नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बीएड थर्ड सेमेस्टर के 9th एंड 10th वीक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन स्कूल एवेल्युएशन एंड हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट एरिया। विद्यालय के मूल्यांकन में उपलब्धि परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यह विषय क्षेत्र में छात्रों की अनुदेशात्मक प्रगति को मापने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एन.एम. डॉविन की जो डेफिनेशन है हम उनको देखते हैं। एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। कोई भी परीक्षण जो प्रशिक्षण या सीखने की अवधि के बाद किसी व्यक्ति की प्राप्ति और उपलब्धियों को मानता है वो क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। जो दूसरी डेफिनेशन है वो थॉर्नडाइक और हैजन की है, हम उसको भी देखते हैं। द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन हैज़ लर्न टू डू। क्षमता परीक्षण का प्रकार जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति ने क्या सीखा है ना। मतलब हम ये देखते हैं कि यदि कोई बच्चा है, आप उसको कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, और पढ़ाने के बाद यदि आपने उसका टेस्ट लिया है तो आप ये मैन देखोगे, मेज़र करोगे कि बच्चे ने क्या सीखा है और उसको हम और ज़्यादा क्या सिखा सकते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रोलैंड की, हम वो भी देखते हैं। अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट अ स्टूडेंट हैज़ लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। एक छात्र ने निर्देश के माध्यम से जो राशि सीखी है उसे निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया ही क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है। अब हम इसकी जो ऑब्जेक्टिव हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रीज़न फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट। सबसे पहले हमें किसी जो टेस्ट हम बना रहे होते हैं हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके जो मेन टॉपिक हैं जहां आप क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, उसको एक्सप्लेन करना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे है अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी टू कम्युनिकेट क्लियरली विद स्टूडेंट एंड कलीग्स। आप जो टेस्ट लेने जा रहे हो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसको हमें स्टूडेंट्स और आपके जो कलीग्स हैं उनको स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। इसके बाद है एवेल्यूएट अ टेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एक परीक्षण विश्वसनीयता, वैधता का मूल्यांकन करे। मतलब आपका जो परीक्षण होगा तो उसकी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है। मतलब आप जो टेस्ट ले रहे हो, मान के चलिए आप सोशल साइंस का टेस्ट लेना है आपको, और वो सच में जो आपने टेस्ट बनाया हुआ है वो सोशल साइंस की बुक से बनाया है, ठीक है, तो आपका जो टेस्ट रहेगा वो रिलायबल रहेगा। अब दूसरा वैलिडिटी के बारे में हम बात करते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है। यदि जो टेस्ट आपने बनाया हुआ है, ठीक है, उस टेस्ट में आप जो क्वेश्चन आपने डाले हैं तो वो क्वेश्चन आपके उसी सब्जेक्ट के हैं, सोशल साइंस के। यदि वो सोशल साइंस के ही आपके क्वेश्चन हैं तो वो आपका कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा। मान के चलिए एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम बात करते हैं कि मान के चलिए आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो टाइम बताता हो, ठीक है, तो आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो सच में टाइम बता रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि बाकी जो वॉच हैं, बाकी जो क्लॉक हैं उनके जितना ही टाइम बता रहा है, लेकिन आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो टाइम ज़रूर बता रहा है। 24 आवर्स के बाद वो पूरी की पूरी उसकी सुइयाँ घूम जाती हैं, ठीक है। बाकी जो घड़ी हैं उनकी घड़ी के बराबर ही वो टाइम बता रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि मेरी जो घड़ी है जो इंटरनेशनल टाइम जोन के आधार पे जो इंडिया का टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है, तो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हमारी जो नॉर्मल घड़ी हैं, बाकी घड़ियां हैं, उनके घड़ी के बराबर उसका टाइम बताने लगे वो, तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। मतलब जहाँ रिलायबिलिटी रहेगी
वहाँ हमारी वैलिडिटी भी रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट प्रोटोकॉल प्रॉपरली एंड सेफली। परीक्षण प्रोटोकॉल को ठीक से और सुरक्षित रूप से प्रशासित करें। मतलब आप जो टेस्ट ले रहे हो तो उसमें आपको एक प्रोटोकॉल बनाना होता है कि हर बच्चे के लिए अच्छी व्यवस्था करो आप बैठने के लिए। इसके बाद उनको यदि आप कॉपियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को तो कॉपियाँ प्रोवाइड करें, यदि आप क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें उनको, या नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्लैक बोर्ड में उनको स्पष्ट रूप से पूरे क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं जो मेन उसके स्टेप्स हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है प्लानिंग ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट होता है उसकी प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। जो परीक्षण है, जो टेस्ट लेने जा रहे हैं आप, उसकी जो डिज़ाइन रहेगी हमें उसको आपको तैयार करना है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। जो आप टेस्ट बनाने के जो मेन उद्देश्य हैं, कौन कौन से आपके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को आपको पूरा करना है। इसके बाद है कंटेंट। आप कंटेंट कहाँ से लेके आ रहे हो वो आपको निश्चित करना है। इसके बाद है क्वेश्चन, आप कौन कौन से क्वेश्चन उसमें डालेंगे। इसके बाद है डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब कठिनाई का स्तर। मतलब कोई जो आप पेपर बना रहे हो तो उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा टफ ना हो, बहुत ज़्यादा इजी ना हो। मतलब जो मेन क्वेश्चन होने चाहिए वो हमारे मॉडरेट होना चाहिए। बाकी आप टफ क्वेश्चन भी डाल सकते हो और इजी क्वेश्चन भी डाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, सही और गलत का टिक लगाने वाले क्वेश्चन। इसके बाद है मैचिंग टाइप क्वेश्चन, आपको जो मैच करना होता है, आपको आंसर सामने लिखे होते हैं, क्वेश्चन और आंसर सामने लिखे होते हैं तो उसमें आपको मैच करना होता है किस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, है ना, मतलब आपको कोई उन बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, समस्या देते हैं और उसको वो बच्चे सॉल्व करते हैं। इसके बाद है ऐसे टाइप क्वेश्चन या निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आप क्वेश्चन देते हैं तो उसमें क्या होता है कि निबंधात्मक में एक बड़ा आंसर आपके सामने बच्चे लिख के देते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वेटेज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, कठिनाई का जो स्तर होता है, उसको देख लेते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन रखने होते हैं। मान के चलिए आपके जो टोटल क्वेश्चन हैं वो आपके कितने हैं, 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके 25 हैं, वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन रखना है, 5 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। जो मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे वो आप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको 5 से ज़्यादा नहीं रखना है। मतलब टोटल क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन में 20% क्वेश्चन कितना रखना, कैसे रखना है, इजी क्वेश्चन रहेंगे। बाकी 60% क्वेश्चन आपके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कैसे रखना है, आपको मॉडरेट रखना है। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मात्र 20% रखना है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। इसके बाद आंसर की आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने टेस्ट रखा है बच्चों के लिए तो उसकी एक आंसर की बनाना बहुत ज़रूरी है कि उससे जब आप चेक करोगे क्वेश्चन आंसर आप जब चेक करेंगे, कॉपियाँ चेक करेंगे, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाले बच्चे ने ये वाला आंसर सही किया है, उस वाले बच्चे ने वो वाला आंसर सही किया है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है, पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो अचीवमेंट टेस्ट बनाने में तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिए। और ये आपको बनाना ज़रूरी है, चूँकि आप लोगों की इंटर्नशिप नहीं हो पा रही है तो आप अपने छोटे भाई छोटी बहन जो भी क्लास में पढ़ रहे हों, मान के चलिए कोई 9th 10th में पढ़ रहा है, तो उसकी ही कॉपी आप उसकी किताब से आप अपने सब्जेक्ट का एक अचीवमेंट टेस्ट बना लीजिए। और जब आपका कंप्लीट हो जाए अचीवमेंट टेस्ट तो
उसका एक प्रिंट लेके आप अपने पास सुरक्षित रखें, जब कॉलेज आएँ तो उसका प्रिंट मुझे दिखाएं। और दूसरा ये भी है कि उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे आप अपने जो कॉलेज की वेबसाइट का वेबसाइट पे डाल सकते हो, या आप जो कॉलेज की मेल आईडी है तो उसमें आप मेल कर सकते हैं, या मेरी जो पर्सनल मेल आईडी है आप मुझे पर्सनल मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।